हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ रैंडम टॉपिक्स, क्योंकि आज मैं कोई स्पेशल ऐसे टॉपिक्स फिक्स उठाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। अब आज क्योंकि मैंने इसमें तो ये बहुत सेल के क्वेश्चन कोई अलग जगह के मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है ना अपने वीडियोज़ के रूल क्या हैं। सिंपल सा रूल है कि पहले क्वेश्चन सुनो, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चंस का आंसर दो, वीडियो स्टार्ट करो, फिर क्वेश्चंस देखो कि यार कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अपन देखते हैं, पहला ये क्वेश्चन आता है अपना। वैसे ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर सेल के बने तो एक तरह से आप मान भी सकते हो कि यार सेल के क्वेश्चन डाल लिए आज मैंने। तो अपना क्वेश्चन है कि जो शेप होती है सेल की वो वेरी करती है। ये तो अपन को पता है कि कोई राउंड होती है, कोई हेक्सागोनल होती है, कोई पॉलीगोनल होती है, अलग अलग होती है, पता नहीं क्यों होती है लेकिन होती है ना। इसी से याद है कि आपको पता होगा कि अपने जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर वो होती है, अगर वो हट जाए तो आपको पता है क्या हो जाएगा, कैंसर। वैसे ये टॉपिक से बाहर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपने इसमें नहीं, ये सेल का नहीं है असल में, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का क्वेश्चन है, लेकिन एज ए बोनस पॉइंट याद रख सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन ये है कि शेप होती है जो सेल की वो कैसे क्यों वेरी करती है, किस चीज़ के कारण वेरी करती है। तो याद रख सकते हैं, पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा फंक्शन है, तीसरा इन्वायरमेंटल कंडीशन है। तो सोचें तो इन्वायरमेंटल कंडीशन तो कईयों को लगता है कि यार इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन नहीं, इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण या तो सेल श्रिंक व्रिंक होगी। ऐसा थोड़ी कि यार हेक्सागोनल पॉलीगोनल टाइप की बनना शुरू हो जाएगी, नहीं, ये असल में होगा उनके फंक्शंस के रिलेटेड होगा, और जिन जैसे जैसे फंक्शंस होगा उसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। सेकेंड होता है जो क्रोमोसोम होता है ना, उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम क्लोज कौन से एंड के रहता है, टीलो, सब मेटा और एक्रो, है ना। तो ये सब लोग सोचते हैं कि यार ये कैसे याद होगा, वैसे सबको कन्फ्यूजन भी होती है। तो अपन को सीधा सीधा याद रखो, अगर एंड की बात करें तो मतलब एक तरह से शुरू से ही हो गया, यहाँ से ऐसे कुछ होगा, ये है ना बहुत छोटा छोटा। तो अपन याद रख देते कि यार शुरू की बात करें तो शुरू सबसे पहले ए से होता है, फिर बी सी डी ऐसे आता है। तो ए से आएगा तो ए से कौन सा होगा अपना एक्रोसेंट्रिक। तो अपन याद रखने के लिए कर सकते हैं एक्रोसेंट्रिक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अपना राइबोसोम के पास सब क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये पूछा उसने क्या नहीं होता। तो अपन जानते हैं कि यार राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम बिना आरएनए के तो हो नहीं सकता। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम बहुत होते हैं। तो राइबोसोम्स के आपको पता है कि 2-3 तरीके से चीज़ें होती हैं, वैसे ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर। एक तो याद रखने के लिए आप रख सकते हैं सीधा आरएनए और प्रोटीन, बस ख़त्म, राइबोसोम ही ख़त्म, बस इतना ही होता है इसके अंदर और कुछ नहीं होता। डीएनए वीएनए अगर होने लग जाता तो यार ये खुद ही अपना एक अलग से रहना शुरू कर देता है ना। इसलिए राइबोसोम और प्रोटीन, बस ये दो ही होता। इससे याद है कि आपको पता होगा कि अगर क्वेश्चन ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जो अपने जो यूकेरियोटिक सेल है ना, उसके अलावा ऐसे कौन से उसके अंदर ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स माने जो अलग से रह सकते हैं और इवोल्यूशन के हिसाब से जो पहले खुद अलग ही रहते थे। तो अपन आंसर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया और एक सेंट्रियोल नहीं सॉरी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इन दोनों के अंदर अपन देखा है कि 70S टाइप राइबोसोम और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। तो ये खुद अपना रह सकते हैं और रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रियोल अराइजेस फ्रॉम, अच्छा क्वेश्चन बना है ना। सेंट्रियोल, क्योंकि अपन सेंट्रियोल के बारे में इतना जानते भी नहीं है, लेकिन सेंट्रियोल के बारे में सोचते हैं यार सेंट्रियोल बना कैसे होगा। तो सोचो, थोड़ा दिमाग अगर लगाया जाए तो अपन क्वेश्चन से अगर इनसे नहीं पता चलो आप ऑप्शंस को देखो, न्यूक्लियर एनवेलप, स्फीरोसोम, डी नोवो, प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल। तो सब सोचते हैं कि यार ये सब चीज़ों के बारे में तो अपन ने पढ़ा है। तो ये कुछ एक नया नाम दिखा, डी नोवो, है ना। असल में ये कोई नाम ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया डी नोवो, है ना। वैसे होगा कोई नाम तो, लेकिन डी नोवो नाम जैसे कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती। तो अपन इसी को टिक करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यार आपको पता है अपने ह्यूमन बिहेवियर भी यही कहता है कि जो अलग सा जो चीज़ दिखे शायद वही आंसर होता है, लेकिन वो नहीं है। असल में इसका आंसर होगा प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल। हाँ सही ये बात है, ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल है उसी से नया सेंट्रियोल बनेगा, है ना। इसी से सेंट्रियोल से एक अपन को एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको पता है ना नर्व सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए जो नर्व सेल सिर्फ लार्ज होती जाती है, डिवाइड नहीं होती। ये भी याद रखो, बहुत अच्छा काम आएगा ये। अगला क्वेश्चन आता है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन सीनीज। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ही देखो क्या होता है।
कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सेल्स होती हैं, है ना, उनके अंदर जैसे अपन एक तरह से एग्जांपल के रूप में लें तो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे लेबर्स हो रखे जाते हैं ना, कि ये मजदूर यही काम करेगा, ये मजदूर यही काम करेगा, वैसे है ना सेल्स के अंदर कम होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करवाना, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट का काम होता है। तो ये सब पूछा जाता है, एक तरह से इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन ही कहते हैं, मतलब काम के हिसाब से लेबर्स का डिवीजन। एक तरह से एकदम शुद्ध शब्दों में यही कहा जाता है कि काम के हिसाब से लेबर्स का डिवीजन ही कंपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। तो अपन ये देखिए कि यार ये अब ये चीज़ का जिसको मतलब नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। और अपन अब अगर आपको अब इसका मतलब पता चल गया तो अपन ये सीधे सोचेंगे, मैंने अच्छे से एग्जांपल भी दे दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे करता है, तो ये सब प्रोकैरियोट्स में तो होते नहीं है, होंगे तो यूकैरियोट्स में होंगे, क्योंकि उनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो ये अपने आप को डिवीज़न में अलग अलग पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है कि फ्लैजिला का एक्सटेंशन कहाँ से होता है। तो सब सोचेंगे यार कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, तो सबको दिमाग में आएगा कि यार फ्लैजिला, लेकिन आगे भी पढ़ लो, यूकैरियोट पूछा है कि प्रोकैरियोट। हाँ ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलीज बनती है और एक में सेल वॉल से। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, फिर से बता देता हूँ। जो अपने जो यूकैरियोट होते हैं ना उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, और जबकि जो अपने प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल से फॉर्मेशन होता है ना। ये देख लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें फ्लैजिला कहाँ से पूछा है, यूकैरियोट्स का या प्रोकैरियोट्स का। अगला अपना क्वेश्चन है कि दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं, उनको पता है एक साथ दो सेंट्रियोल ही होते हैं, वो कैसे किस चीज़ में अरेंज होते हैं। आर अरेंज, ये समझ मान लो अगर अच्छे से जानना है तो आर अरेंज्ड इन, ये पूछा है असल में कि अरेंज किस चीज़ में होते हैं। तो पहला आता है सर्कुलर, तो अपन ये भी याद रखते हैं, अपन बनाते हैं इस तरीके से है, ये है अपना, असल में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रियोल हमेशा मेम्ब्रेन लेस होता है। तो अपन ये देखते हैं, ये याद रखो, ये एंगल कितना होता है 90 को अपन एक तरह से क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल। ओके, अगला और लास्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे मस्त क्वेश्चन, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है। अपन को ज़्यादा तो यही याद रहता है कि अपन को जैसे ऑप्शन में भी देख लो, चलो पहले ऑप्शन है कि RER SER दोनों या नन, ये चीज़। तो सोचने वाली बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कहाँ ये बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, इनकी बनी होती है, लेकिन होगा नन तो नहीं है। चलो ये मैं आपको एक अच्छा वो दे देता हूँ फ़ायदा कि यार चलो नन नहीं है, होगा इन तीनों में से कोई होगा, कर SER RER और बोथ। तो अपन ये दिमाग लगाते हैं कि नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है SER के पास, है ना, और जो RER होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। तो SER अगर पास है तो SER के पास हो सकता है, SER जा सकता है ना। गया पेन मेरा, आ गया वापस, SER होता है, लेकिन सोचो वापस एक यार, SER तो स्टीरॉइड्स का फॉर्मेशन करता है ना, RER हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो अपन सीधा सीधा बताएं तो RER ही आंसर है, क्योंकि RER में आपको एक खास बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करता है, और आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस RER का भी फॉर्मेशन करती है। ओके, इसी के साथ बाय बाय, टाटा।